हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज हम नाबार्ड की प्रबंध व्यवस्था, उसके संगठन और उसके कार्य संचालन के बारे में पढ़ेंगे और नाबार्ड की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नाबार्ड का जो प्रबंध संचालन होता है, आप एक चार्ट देख पा रहे हैं कि नाबार्ड में जो सबसे ऊपर का पद होता है, सबसे टॉप लेवल का जो पोस्ट होती है, वो चेयरमैन होता है, अध्यक्ष। ठीक है। और चेयरमैन के अंडर में काम करता है मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रबंध निदेशक। उसके अंडर में होता है डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब उप प्रबंध निदेशक। ये दो होते हैं। उसके नीचे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कार्यकारी निदेशक। और फिर इस कार्यकारी निदेशक के अंडर में 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो जो हेड ऑफिस डिपार्टमेंट होते हैं, प्रधान कार्यालय विभाग। एक क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, रीजनल ऑफिसेस होते हैं। और एक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, यानी जहाँ पे प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं नाबार्ड के। और जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय कार्यालयों में के अंडर में 2 चीज़ें आती हैं। एक तो जिला विकास अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और एक सब ऑफिस स्पेशल सेल, उप कार्यालय विशेष सेल होती है, जो श्रीनगर में स्थित है। ठीक है। तो ये एक चार्ट के थ्रू मैंने आपको इसकी प्रबंध के बारे में बताया है, ऊपर से लेके नीचे तक। और एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि वर्तमान में 27 मई 2020 से जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो डॉक्टर GR चिंतला हैं। ओके, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, मेन जो है अध्यक्ष का। बाकी आपको सबका अलग अलग नाम और ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप इसमें एक ये बात ध्यान में रखेंगे आगे कि इसका जो संचालक मंडल होता है, उसमें मेंबर होते थे 13। ठीक है, 13 मेंबर होते थे। लेकिन फिर जो नाबार्ड अधिनियम है 1981, उसमें संशोधन किया गया सन 2000 में, 2001 में किया गया था। उसके बाद इसके संचालक मंडल में 15 मेंबर हो गए। तो 20 साल हो गए, तो हमें 15 मेंबर ही ध्यान में रखने हैं। 15 मेंबर में देखिए कौन कौन मेंबर होते हैं, ये मैंने आपको अलग अलग बताया है। एक तो 2 सदस्य जो होते हैं वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है। एक सदस्य वाणिज्यिक बैंक से होता है। 2 सदस्य राज्य सहकारी बैंक से, यानी कोऑपरेटिव जो बैंक होती हैं उनसे। 3 जो इसके सदस्य हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से होते हैं। 3 सदस्य केंद्र सरकार से, और 4 सदस्य राज्य सरकार से होते हैं। 2000 के पहले ये 2 सदस्य होते थे राज्य सरकार के, अब ये 4 सदस्य हो गए। इस प्रकार ये कुल जो मेंबर हैं वो 15 हो गए संचालक मंडल के। और इसके अलावा देखिए, जो चेयरमैन होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से, ये सब तो होते ही होते हैं, ऊपर आप लोग देख रहे हैं। इनके अलावा इसमें इनमें मेंबर होते हैं। और इसके अलावा भी जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, उनका संचालन करने के लिए 5 उप महाप्रबंधक भी होते हैं। ठीक है। सॉरी। इसके अतिरिक्त जो अध्यक्ष और जो प्रबंध संचालक होते हैं ना, इनका जो कार्यकाल है वो अधिकतम 5 वर्ष का होता है। और अन्य जो मेंबर हैं, इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और नाबार्ड के दैनिक कार्यों का संचालन करने के लिए एक समिति बनाई गई है और एक परिषद का भी गठन किया गया है। जैसे हम कहते हैं, एक तो कार्यकारी समिति और एक होती है सलाहकार परिषद। ये सलाह देने का काम भी करती है, कार्यकारी समिति भी काम करती है, लेकिन इन दोनों का जो काम है वो संचालक मंडल डिसाइड करता है। संचालक मंडल के निर्देशानुसार ही ये काम करते हैं। तो ये आपको जो नाबार्ड का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको किस तरीके से इसमें कौन से पद हुए और कौन कौन किसके नीचे हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।
उसके बाद हम नाबार्ड में एक हमको अंतिम टॉपिक और तैयार करना है या बताना है, वो है नाबार्ड की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स क्या है नाबार्ड के। तो देखिए, हम लोग नाबार्ड की स्थापना, इसकी स्थापना क्यों हुई, क्या उद्देश्य हैं इसके, क्या क्या नाबार्ड काम करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और नाबार्ड जो होता है वो अपनी गतिविधियों से अपने दायित्वों का निर्वाह भी कर रहा है, और उसी के हिसाब से इसकी उपलब्धियों को हम देखते हैं। तो देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है स्टूडेंट्स नाबार्ड की, वो है लोन का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऋण प्रदान करना, है ना। नाबार्ड जो है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अल्प अवधि के, मध्य अवधि के, दीर्घ अवधि के जो लोन है, ऋण है, वो स्वीकार करता है और वितरित भी करता है ना। और ये सारे लोन जो लघु और सीमांत कृषकों को दिए जाते हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत नाबार्ड क्या करता है, जो कमजोर वर्ग के व्यक्ति हैं उनकी ऋण उपलब्धि को सुनिश्चित करने के लिए ये बैंकों को निर्देश देता है कि भाई आपके पास जो भी शॉर्ट टर्म लोन है उनका एक निश्चित प्रतिशत जो हिस्सा है आप अलग करके रख दीजिए, और वो आपको किसको देना है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं या जो छोटे किसान हैं, सीमांत कृषक हैं, इनको आपको देना है। तो नाबार्ड जो होता है वो इन लोगों को पहली प्राथमिकता के तहत लोन देता है, और जो मध्यकालीन ऋण है उनके संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति का पालन करता है। तीसरी इसकी उपलब्धि है कि ये राज्य सरकारों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। देखिए, नाबार्ड ने राज्य सरकारों को सहकारी साख समितियों की अंश पूंजी में भाग लेने के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान किए हैं। और वैसे भी राज्य सरकारों को बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए, कृषि विकास के लिए काम करना पड़ता है, काम करती भी हैं, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, और राज्य सरकार जो है वो नाबार्ड से लोन ले सकती है। उसके बाद में ऋण प्राधिकरण योजना, एक ऑथोराइज्ड योजना है ये। तो ये योजना भी नाबार्ड के द्वारा शुरू की गई है, और इसके तहत क्या किया जाता है, जो राज्य सहकारी बैंक हैं, केंद्रीय सहकारी बैंक हैं, सहकारी विपणन है, विदायन है, उपभोक्ता सहकारी भंडार हैं, है ना, कि अंश पूंजी में भाग लेने, नगद ऋण सुविधाएं प्रदान करने और थोक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऋण और अग्रिम मंजूर हेतु बैंक से पूर्व प्राधिकरण प्राप्त कर लेते हैं, पहले ही प्राधिकरण प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, अगला हमारा बिंदु है कोषों का उपयोग। ठीक है, अब नाबार्ड जो होती है ना, उसके पास में जो फंड होते हैं वो उनका उपयोग लोन देने में, एडवांस देने में, और जो भारत सरकार की प्रतिभूतियां हैं उनमें निवेश करने में वो काम में लेती है। अब देखो, आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में 2013 से लेकर 2018 तक 5 सालों में नाबार्ड ने अपने कोषों का उपयोग किस किस में किया है, कैसे किया है, वो दिखाया गया है। तो जैसे नगद कोष है या निवेश है, ऋण और अग्रिम है, स्थायी संपत्तियों में, अन्य संपत्तियों में, ये जो निवेश है ये आपको एक टेबल में दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये 4,06,642 करोड़ जो राशि है, करोड़ों में है, ये 2018 में कुल निवेश किया गया अलग अलग। उसके बाद आप देखिए ग्रामीण ढांचा विकास कोष में योगदान। तो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है यानी RIDF है, उसमें भी बहुत वित्तीय सहायता नाबार्ड ने प्रदान की है। इसमें आप देखिए, आपको 95-96 से लेके 2012-13 तक, और उसके बाद आपको 13-14, 16-17 तक, यानी सारी जो योजनाएं हमारी जो बनी हुई हैं उनमें कितना कितना कोष का निर्धारण हुआ, उसमें से स्वीकृत राशि कितनी हुई, वितरित कितनी हुई,
वितरित राशि स्वीकृत के प्रतिशत में कितनी है, ये आपको पूरी दी हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको कोई ये 95 से लेके और पूरी आप लोगों को ध्यान में नहीं रखनी है, एक पूरी टेबल के लिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको इसमें जो मूल बात जो ध्यान में रखनी है वो इस टेबल के नीचे दी हुई है, और वो क्या है कि आपने 2,87,129 करोड़ का कोष निर्धारित किया था। उसमें से 2,34,304 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, और उसमें से भी 2,15,605 करोड़ रुपए वितरित किए। ये आपको रूरल जो डेवलपमेंट के तहत जो फंड बांटे गए हैं, है ना, स्वीकृत किए गए हैं और बांटे गए, ये ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके अलावा RIDF का जो लास्ट में 25,000 करोड़ रुपए भी इसे आवंटित किए गए हैं। ये 3-4 आंकड़े जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, ये इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद है स्वीकृत और संवितरित वित्तीय सहायता। इसमें आप देखिए कि नाबार्ड ने कैसे कैसे वित्तीय सहायता की, स्वीकृत कैसे की, संवितरित कितनी की, ये आपको आंकड़े 2010-11 से 16-17 तक के दिए हुए हैं। इसमें आपको स्वीकृत हैं अंतिम में 3,63,555 करोड़ रुपए, और वितरित किए गए 3,31,238 करोड़ रुपए आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये नाबार्ड की जो है वो मूल उपलब्धियां हैं। इसके आप सफलताएं भी कह सकते हैं कि नाबार्ड की जो प्रमुख सफलताएं हैं। इसके अलावा और भी कई उपलब्धियां हैं, जैसे नाबार्ड जो है वो बैंकिंग दृष्टि से जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान, उड़ीसा आदि को अधिक सहायता दे रहा है, और कृषि क्षेत्र में भी विनियोग बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। दूसरा, बैंक ने सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत भी बनाए हैं, और नाबार्ड ने 127 केंद्रीय सहकारी बैंकों को कमजोर बैंकों के रूप में पहचान कर उनके पुनः स्थापना का कार्य भी किया है। ये भी नाबार्ड ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है कि 127 जो बैंकें उनको दोबारा इन्होंने शुरू किया है। और नाबार्ड भूमि विकास बैंकों की प्रबंध व्यवस्था को सुधारने में भी योगदान दे रहा है, और नाबार्ड ने फसलों की क्षति के कारण जो अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तित करने के लिए भी ऋण प्रदान किए हैं। यानी नाबार्ड ने कृषकों को शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लोन दिया, लेकिन फसल खराब हो जाने से किसान उस लोन को शॉर्ट टर्म पीरियड में चुका नहीं पाता है, तो नाबार्ड ने उस शॉर्ट टर्म पीरियड को मीडियम टर्म पीरियड में जो है वो परिवर्तित कर दिया, ताकि लोन लेने वाले को थोड़ा रिलीफ मिले। ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि नाबार्ड ने कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में पूंजी निवेश तथा पुनर्वित्त सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग एवं साख संस्थाओं का विकास, छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में वृद्धि के रूप में यह बैंक निरंतर प्रयासरत है। फिर भी निरंतरता के आधार पर ग्रामीण साख में क्षेत्रीय स्तर पर स्वस्थ साख सुपुर्दगी प्रेरणा का अभाव है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नाबार्ड ने सहकारिता को सशक्त करने का काफी प्रयास किया है, किंतु इसे वांछित सफलता प्राप्त नहीं हो सकी, क्योंकि इसका प्रबंध जो है वो राज्य सरकारों के हाथ में है, और चूंकि राज्य सरकारें अपने स्तर पर दोषी इकाइयों को अनुशासन में लाने और सुधारने में असफल रही हैं। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स बात ये है कि नाबार्ड, देखिए कोई भी जो संस्था होती है वो काम करती है तो उस काम में कमियां भी रह जाती हैं। नाबार्ड में भी कुछ कमियां रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उसके फलस्वरूप भी नाबार्ड की वर्तमान में जो उपयोगिता है हम उसको कम नहीं आंक सकते। तो स्टूडेंट्स, ये नाबार्ड के जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। नाबार्ड की स्थापना, उसकी चुकता पूंजी, और मूल तो नाबार्ड के जो मेन फंक्शंस हैं वो हैं, नाबार्ड की कौन कौन सी क्रियाएं हैं, उसके वित्तीय स्रोत क्या हैं, उसकी उपलब्धियां क्या हैं। तो ये सारा जो मैटर है ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है और तैयार करना है,
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मैं आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा, क्योंकि रिजर्व बैंक है, नाबार्ड है, दोनों ही आपकी जो यूनिट फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा नाबार्ड का टॉपिक आज हमने समाप्त किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर।